नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, ये मोटा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की कि मैं डांस करूं पेट के बल लेट कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक इंसान हूं और मैं एक नोबल मैन हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से कहने की? तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तो जिस पर अपना कैलेक्स कान साफ करते हुए कहता है कि आखिर किस सुअर को लग रहा है कि वो एक इंसान है? अपनी इंसान की यहाँ पे स्किन ओढ़कर उसको लग रहा है कि वो इंसान बन चुका है। क्या ही मजाक है। और तभी दो गार्ड आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? जिस पर कैलेक्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम एक सुअर हो जो कि लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, एक ठरकी सुअर। और यहाँ पे अपना कैलेक्स बोलता है कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है और ऐसा बोलते हुए उसका काम तमाम कर देता है शायद से, या फिर हो सकता है इसको तड़पा तड़पा के मारता है। लेकिन जैसे ही मारता है ये लोग पूरा एकदम खौफ से भर जाते हैं और भागने लगते हैं वहां से। और अपना कैलेक्स पूरा एकदम बदला ले लेके मार रहा होता है उसको और उसके बाद में बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा ही घटिया चीज हो, सच में एक ट्रेस। और ऐसा बोलते हुए चुटकी बजाता है और उसका काम पूरा तमाम हो जाता है वहां पर। और तभी दिखाया जाता है अपना प्यारा सा रोमन जो कि बोलता है कि मुझे सारा सारा कचरा साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पोपट हो जाएगा और ये सारे लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही रूमर्स फैलाएंगे, तो मुझे ये सब खत्म करना पड़ेगा अभी के अभी। और इसके बाद में ये बोलता है कि चलो फिर इसको साफ करते हैं। पर अपनी एमसी की ओर सीन दिखाया जाता है अभी प्रेजेंट में, और हाँ ये पास्ट में चला था, मतलब रात को क्या हुआ वो हमको दिखाया गया था। और अपनी एमसी बोलती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तभी वो सामने देखती है जहाँ पर कैलेक्स आ रहा होता है और कतई स्टाइलिश लग रहा होता है और वो भी अपनी एमसी की ओर देखता है और एमसी उधर देखती है, ये उधर देखता है, दोनों के दोनों एक दूसरे से आके टकराते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या होता है लेकिन अपनी एमसी कहते हैं कई दिनों बाद यहाँ पे शांति आई हमारे विलेज के अंदर और बाकी सारी चीजें वो वैसे ही लौट गई जैसे कि वो पहले थी। सारे के सारे नोबल यहाँ से भाग गए और उसके बाद में कई सारे रूमर्स फैलने लगे और उन्हीं में से कई सारे रूमर्स कुछ ऐसे थे जिससे कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अलग हो गई नॉर्मल से। और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से अपने कैलेक्स की ओर देख रहे होते हैं और कैलेक्स को भी पता नहीं होता आखिर ये लोग इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। और ये लोग खुश इसलिए होते हैं क्योंकि ये पहले लोग डरते थे कि यहाँ पे ये कोई नोबल इंसान होगा और जो कि हमको बहुत ज़्यादा डराएगा मारेगा, वैसा उल्टा सीधा जो नोबल था ना वो मोटा जैसा है उसके यहाँ से परेशान करेगा। लेकिन खैर उसके बाद में जैसे कि इसने नोबल वगैरह को भगाया और उसके बाद में उनको सजा दी, तो इससे ग्रामीण जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और इसको एक हीरो मानने लगे और इसकी पूजा होने लगी। और उसी के साथ में ही कई सारे रूमर्स फैलने लगे उस बारे में जहाँ पर किसी ने उस मोटे को पनिश किया था और यहाँ पे अपनी एमसी को बचाया था। तो इसके बाद में और भी ज़्यादा रूमर्स फैलने लगे और ये लोग तो इसको भगवान मान के इसकी पूजा ही करने लगे थे। और मुझे लगता है ये तो महापुरुष है, महापुरुष, और ये कोई पुरुष नहीं महापुरुष है। और एमसी मुझे लगती है क्या बकवास है ये। और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही खुश होते हैं और मुझे लगता है और जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल लॉर्ड कैलेक्स जैसा हो। और लॉर्ड कैलेक्स को बहुत सारे प्रेजेंट वगैरह आते हैं और इतने ज़्यादा तोहफे आते हैं कि पूरा महल भर जाता है। और ये मुझे लगता है क्या ही यहाँ पे इतने सारे तोहफे आए हैं। और सच में अगर ये रूमर्स मेरी सीलिया तक पहुँच गए तो वो भी सच में पागल हो जाएगी और वो और भी ज़्यादा मेरे प्यार में गिर जाएगी। तो मुझे इन सारे रूमर्स को यहाँ पे रोकना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे उससे आई मीन दूर रहना पड़ेगा जब तक कि ये रूमर्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन वो तभी उसका चेहरा याद करता है कि वो कैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन देगी अगर उसने ये सारे रूमर्स सुने। और बोलता है वो जरा सोचो जरा वो क्या कहेगी कि तुम तो हीरो हो, तुम तो महान हो और मैं आपकी हुई, और प्लीज आइए कमरे के अंदर। और यहाँ पे कैलेक्स बोलता अरे नहीं ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा और मुझे शायद उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर अगर मैं दूर रहा तो वो कुछ ऐसा नाटक करेगी, मैं यहाँ पे मार ही जाऊंगी अगर आप यहाँ पे मेरे सामने नहीं आए तो। और अपना कैलेक्स ऐसा सीन देख के मतलब खुद ही इमेजिन कर रहा होता है वो और बोलता है कि ओ माय गॉड अगर ऐसा हुआ तो और भी ज़्यादा सैड रहेगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मुझे कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मुझे उसकी जगह दिखा देनी चाहिए। और रुको जरा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे कुछ मांग लेगी ये सब के बदले में। और सोचो जरा क्या वो पेमेंट मांगेगी। और अपनी एमसी कहते हैं उसके दिमाग में चल रहा होता है बिजली ये। और यहाँ पे अपनी एमसी कहते हैं कि पेमेंट के लिए क्या आप मुझे यहाँ पे हक करेंगे और उसके बाद में क्या आप मुझसे प्यार करेंगे। और बड़े ही प्यार से बोली होती है और जिसके बाद में ये अपना यहाँ पे होश संभालते हुए कहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आखिरकार मुझे संभाल के रहना चाहिए। और उसके बाद में सोचता है अरे नहीं क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझको रियलिटी दिखा दूं और यहाँ पे उसका अपनी जो जगह है उसको यहाँ पे दिखा दूं। उसके बाद में वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे बारे में घटिया बातें कर रहा है और कौन हो सकता है वो इंसान। खैर अभी दिखाया था कुछ समय बाद यहाँ पर कैलेक्स ने उसको बुलाया होता है और अपनी एमसी बोली होती है हाँ ये क्यों बुलाया आखिरकार इसने। और कैलेक्स कहता है कि तुम हाँ, और अपनी एमसी बोली लिखती है हाँ मैं। और यहाँ पे इन दोनों की बातें फंस जाती हैं आपस में। और कैलेक्स कहता है हाँ ये तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस दिखा रही हो मेरे को, ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस है। तो इस पर अपनी एमसी
बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलने लगती है नहीं, क्या इसने मेरा एक्ट पकड़ लिया? क्या यहाँ पे मेरे बाल जो काले थे वो ऑलरेडी काले हो चुके हैं वापस से? और नहीं, मैं तो मार ही जाने वाली हूँ और शायद मुझे अपनी आखिरी सांसें ले लेनी चाहिए। और एमसी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी कैलेक्स कहता है ये अडोरेशन वाला चेहरा और मैं इसको देख सकता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा ही मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं महान मानती हो और मेरी प्रशंसा करना चाहती हो, और कम ऑन इसको बंद भी करो। और मैं जानता हूँ यहाँ पे मेरे जैसा महान इंसान भी इसको संभाल नहीं सकता है। कम ऑन, अब यहाँ पे इससे पहले कि ये ज़्यादा हो जाए इसको बंद कर लो। और अपनी एमसी बोले लगते वेरी वेल। और यहाँ पे कैलेक्स थोड़ा सा गया था, बोले लगते क्या बस इतना ही? और अपनी एमसी को याद आता है कि अरे नहीं, मेरे ख्याल से मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स बनाना चाहिए जिससे कि ये खुश हो जाए और यहाँ पे ये थोड़ा अपने आप को महान समझने लगे। तो एमसी बहुत ज़्यादा ही नाटक करते हुए बोले लगते मेरे महान लॉर्ड, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे लोग के चक्कर में आपको परेशानी हुई और ये तकल्लुफ़ जो आपने झेली है उसके लिए मैं अपने आप को सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने ऐसा एक्ट नहीं करूँगी जैसे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, या अगर आप चाहें तो मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगी। और अपना लॉर्ड कैलेक्स बोलने लगता अरे बस बस। और यहाँ पे थोड़ा गुस्से में आता है तब, और बोलने लगता ठीक है फिर करो ये सब। और एमसी पूरा शौक हो जाती है और तभी उसका यहाँ पे चेहरा भी देख लेती है और कहती है आखिरकार इतना ज़्यादा सैड चेहरा क्यों बना रहा है? अगर सच में ऐसा इतना ज़्यादा सैड होता तो क्या? अरे नहीं, मैं क्या ही सोच रही हूँ, अगर ये सैड होता तो मेरे को खा जाता ऑब्वियसली। और अभी दिखाया था रात का सीन, यहाँ पर किसको रात में चैन नहीं आ रहा था, नींद नहीं आ रही होती है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वही याद कर रहा होता है अपनी एमसी का चेहरा, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ही रोती है, बोले हो कि माय लॉर्ड मैं ये दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती आपसे मिलने से, लेकिन आपके ऑर्डर के अनुसार मैं यहाँ पे ये दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, मैं हर वो दर्द सहूँगी जो कि आप मुझे देंगे। और माय लॉर्ड बोलने लगता है अरे नहीं, मैंने ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया और मेरे ख्याल से वो अपनी जगह जानती होगी, मैंने क्या ही बोल दिया उससे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई होगी और अपनी एमसी का रोता हुआ चेहरा याद कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कि नहीं, मैंने शायद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर दिया, अब मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुझे ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। और रुको ज़रा, क्या मैं उसे एक गिफ्ट दूँ? ये कितना ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं उसे एक रिवॉर्ड दूँ। और रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, क्या रिवॉर्ड दूँ मैं आखिरकार उसको? और ऐसा ही सोच ही जा रहा होता है। फिर अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है, एकदम बढ़िया सी भोर हो रही होती है और तभी कैलेक्स आता है और मुझे लगता है तुम्हारे लिए दो न्यूज़ हैं, एक बढ़िया और एक बहुत ज़्यादा बुरी, तो पहले क्या सुनना चाहोगी? तो एमसी बोले अरे कुछ भी चलेगा, बस कोई भी यहाँ पे इनमें से। तो कैलेक्स कहता है तो ठीक है फिर, जो पहली न्यूज़ है वो है कि तुम मेरे साथ में डेट पर चलने वाली हो। और अपनी एमसी बोलने लगती हो क्या सच में? और यहाँ पे फिर बोलती है, थोड़ा कंफ्यूज होती है कि आखिर बैड न्यूज़ क्या है? तो जिस पर पूरा कैलेक्स शॉक हो जाता है, बोले लगता है क्या? तो अपनी एमसी को याद आता है कि वो क्या बोल दी और यहाँ पे उसको यहाँ पे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। वो बोलने लगता है अरे अरे मैं तो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो गई थी आपके चक्कर में और मैं बहुत ज़्यादा ही महान जो प्रशंसा आपकी कर रही थी। और यहाँ पे अपना कैलेक्स बोलने लगता है अच्छा, तो तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्यालों में खो गई थी, ओह मैं समझ चुका हूँ। और एमसी बोलने लगती है अरे हाँ हाँ, आप तो बहुत ज़्यादा महान है सच में। और कैलेक्स कहता है हाँ सही कहा, मैं सच में महान हूँ और यहाँ पे ये बात तो है और यहाँ पे तुम्हें सिंपल रहना चाहिए। एमसी बोलने लगती है अरे नहीं, सिंपल रहना सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड है। और तभी कैलेक्स कहता है कि बैड न्यूज़ का समय है। और एमसी बोल थी क्या बैड न्यूज़? अगर इस जैसे घटिया इंसान के लिए, आई मीन ड्रैगन के लिए कोई बैड न्यूज़, कैसा एक बैड न्यूज़ हो सकती है? क्या वो ये चाहता है कि वो पूरा दुनिया तबाह कर दे या फिर मेरे जो पूरा विलेज है उसको तबाह कर देना चाहता है? यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून का प्यासा है? और एमसी बोली होती है कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे लोगों को मार के उनका दिल लगाना चाहता है? और एमसी बोल लेती है आखिर क्या बैड न्यूज़ है? तो ये कहता है कि एक्चुअली में मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे दूर जाना पड़ेगा तुमसे, आई मीन मुझे दूर जाना पड़ेगा सच में बहुत ज़्यादा ही। और एमसी बोले कि क्या दूर जाना पड़ेगा ऐसे? और क्या इसका मतलब ये है कि वो ये कभी मेरे को दिखेगा नहीं, ये कभी भी मेरे विलेज में नहीं आएगा? और जो टेंशन में हज़ारों आई मीन 10 सालों से यहाँ पे झेल रही हूँ, क्या ये मेरे आई मीन मेरे को उस टेंशन से दूर कर देगा? तो कैलेक्स कहता है आखिर तुम इतना ज़्यादा सैड चेहरा क्यों बना रही हो? मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा सैड है, तुम बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही होगी जैसे ये तुम्हारे लिए ऐसा है कि दुनिया पूरी टूट चुकी है और तुम दुनिया से दूर जा रही हो, तुम मरने वाली हो बिल्कुल, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो। और हमसे मिली थी क्या बकवास कर रहा है ये? और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये, और यहाँ पे अपना चेहरा होता है वो इसको नीचे कर लेती है और यहाँ पे अंदर हंस रही होती है और वो लगती है मैं सच में यहाँ पे हंसने वाली थी उसके सामने, अरे नहीं मैं तो मरने ही वाली थी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, और रुको ज़रा संभल कर रहो, और यहाँ पे मैं अपने आप को चोट नहीं पहुँचा सकती।
एमसी कहती है कि मुझे शांत रहना पड़ेगा, मैं ऐसा यहाँ पे फिसल नहीं सकती हूँ और उसके सामने ऐसा हँस नहीं सकती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि 10 सालों से जो चीज़ मेरे को यहाँ पे सपनों में डरा रही थी वो नाइटमेयर अब जाने वाला है और अब मैं शांति से रह सकती हूँ एटलीस्ट, मैं अब खुश रहूँगी। और यहाँ पे कैलक्स कहता है कुछ तो कहो और कम ऑन, और अपनी एमसी कहती है निकल जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। और अपनी एमसी उसको मन में बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है। और वो लिखते हैं अरे आई मीन आप कब जाने वाले हैं माय लॉर्ड, और बड़े ही यहाँ पे रोंदू चेहरा बना के कह रही होती है। और माय लॉर्ड बोलने लगते हैं अरे कोई नहीं, तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा सैड हो, लेकिन अपनी एमसी कहती है हाँ हाँ माय लॉर्ड आप सही बोल रहे हैं। और यहाँ पे उसके एक्ट के साथ में ही एक्ट कर रही होती है और अपने मन में कहती है कि चला जा, कभी वापस मत आना, कभी भी नहीं, और मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और यहाँ पे अपनी एमसी सोचने लगती है बस इतनी ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और इसी का जो सीन होता है वैसा ही बन रहा होता है कि जैसे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी अपने मन में बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर किसी छोटी सी जगह पे मेरे को दुख भी हो रहा है और ये सैड फीलिंग के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन खैर यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, लेकिन इतना ज़्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिनों बाद, और यहाँ पे अपनी एमसी ने क्या मतलब है, और ये बोलने लगता है हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सैड हो और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। और यहाँ पे अपनी आम से बोली होती क्या ये वापस आएगा, और मैं इतने ज़्यादा अच्छा खुश कैसे हो सकती हूँ, मेरी खुशी के ऊपर तो इसने पानी फेर दिया और मुझे लगा कि अब मैं आज़ाद हो सकी हूँ इसके यहाँ पे इस जाल से, और अब मैं यहाँ पे अपनी चैन की ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन आखिर मैंने ये कैसा सोच लिया और अब मैं फिर से इसके द्वारा अत्याचार यहाँ पे सहने वाली हूँ और अब मेरे साथ में फिर से अन्याय होगा। और यहाँ पे कैलेक्स कहता है कि मुझे पता है तुम वो इंतज़ार 2 हफ्तों का, मैं 2 हफ्तों बाद आऊँगा तो तुम 2 हफ्तों का इंतज़ार नहीं झेल पाओगी, मुझे पता है। और एमसी बोलने लगती है हाँ सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कि जैसे आपने बोला था आपकी फीलिंग के बारे में, तो मैं यहाँ पे जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी मैं कभी भी आपकी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी और उनको बिल्कुल काट दूंगी, कट इट ऑफ। और यहाँ पे अब ना कैलेक्स थोड़ा सैड हो जाता है उससे और गुस्सा वगैरह जाने लगता है। और एमसी बोलने लगती है क्या हुआ लॉर्ड कैलेक्स, और जिसका कैलेक्स जवाब नहीं देता है। और एमसी थोड़ी शौक में होती है कि आखिर उसने जवाब क्यों नहीं दिया, वो बिल्कुल शांत रहकर कैसल की ओर चला गया। अपनी एमसी भी उसी के साथ में गई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला उसके बाद में। और एमसी इसी बारे में सोच रही होती है आखिर उसने कुछ बोला क्यों नहीं, क्या वो मेरे से गुस्सा हो गया था। और नहीं, आखिर वो गुस्सा कैसे हो सकता है, अगर वो गुस्सा हो जाता तो मुझे उसी जगह पर खाया था। और ऐसे ही परेशान होती है उसी के चक्कर में, पर तभी एक आवाज़ आती है कि सीलिया जल्दी उठ जाओ। और यहाँ पे सीलिया वो बस ऐसा ही शौक में होती है और तभी जो आवाज़ होती है उसके कानों में जाती है, उसके कानों से खून निकल जाता है। और ये बोलते हैं तुम आखिरकार यहाँ पे क्या सोच रही थी, और जल्दी जागो और वास्तविकता को देखो जरा। और अपनी आंटी बोली थी क्या बोली आखिर तुम। और यहाँ पे तभी उसकी फ्रेंड बोलती अरे चिल करो, तुम्हें पता नहीं है क्या, और तुम्हें तो पता ही होगा डेट में इंसान कैसे हो जाता है, और हमें पता है कि तुम डेट पर जाने वाली हो। और अपनी आंटी बोली थी क्या, और आखिर तुम मुझसे ज़्यादा खुश क्यों हो, डेट पर मैं जा रही हूँ यहाँ पर तुम लोग, और यहाँ पे क्या चल रहा है आखिर इन लोगों के साथ में। और यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ड्रेस है, तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए, और ये तो कलर की साइड में ब्लाइंड करेगी, लेकिन यहाँ पे इसको देखो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मस्त है, और आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा रेंज में भी चल रही है, और ये इतनी ज़्यादा सिंपल ड्रेस है और इसको तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये मिनी स्कर्ट तुम्हें एकदम बढ़िया लगेगी और तुम प्यार में गिरा दोगी इसको। और अपनी आप से बोले अरे बस करो, आखिर ये खबर किसने लीक कर दी कि मैं किसी के साथ में डेट पर जाने वाली हूँ, और यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं कुछ भी पहन लूँगी। तो ये बोलने लगते हैं कि क्या क्या तुम कुछ भी पहनोगी, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और हमसे पूरा एकदम शौक हो जाती है और ये बोलने लगते तुम कुछ भी पहन लोगी जो कि फटा पुराना है, और जो भी तुम्हारे पास पुराने कपड़े पहने पड़े हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल का तुम्हारे पास कपड़े हैं। तो हमसे बोलने लगती है मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर डेट पर जाना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं बस फोर्स की जा रही हूँ डेट पर जाने के लिए, ये बस यहाँ पर ऐसा है कि मैं जाना नहीं चाहती लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड बड़ी उसको टीज करते हुए बोले ओह जरा देखो तो ऐसा कौन इंसान होगा जो कि हमारी प्यारी सीलिया को ऐसा फोर्स करे डेट पर जाने के लिए, जरा हमें भी तो बताओ। और एमसी कहने लगती है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमीर है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हैंडसम, और मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी उसके साथ में कम्पीट कर पाएंगे ब्यूटी के अंदर। और यहाँ से कि तुम कपड़े यहाँ पे मेरे को दे रही हो तो तुम भले ही मेरे को कोई से भी कपड़े दे दो, वो इम्पॉसिबल रहेगा उसके साथ में कम्पीट करने के लिए, तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम रहने ही दो। और ये बोलने के अच्छा ऐसी ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे
तभी कोई नॉक नॉक करता है और अपना सेलिक आया होता है, सॉरी। और यहाँ पे अपना सेलिक बोल रहा होता है, ए सीलिया क्या तुम यहाँ पे हो, और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है अर्जेंट में। और यहाँ पे अपनी सीलिया जैसे उसको देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लगती है, एरिक तुम आ चुके हो और तुम लोग क्या जा सकती हो यहाँ से, और मैं बाद में ये सब देख लूँगी। तो उसकी फ्रेंड्स बोलने लगती है तुम्हें अच्छे से यहाँ पे देखना पड़ेगा, और जो मैंने ड्रेस बताई है वो पक्का ही पहन लेना, वरना फिर तुम समझ जाओ हम तुम्हें उठाकर नाले में फेंक देंगे, समझ गई क्या। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी डेट बर्बाद जाए। और अपना यहाँ पे एरिक बोला था आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, तो उसकी फ्रेंड आगे लगाते हुए बोलने की तुम्हें पता है क्या ये एक हॉट डेट पर जाने वाली है कल। और यहाँ पर डेट का नाम सुन के ये थोड़ा सैड हो जाता है। और तुम तो जानते ही होगे अपना जो एरिक है वो एमसी के प्यार में पागल है, तो बोलने लगता है ओह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और एमसी बोल रही होती है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस यहाँ पे ऐसे ही डेट पर जाने वाले नहीं हैं, हम तो बस ऐसे घूमने वाले जाने वाले हैं। ये बस ऐसा है कि दो इंसान बस चल फिर के जा रहे हैं। अरे वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है। और यहाँ पे अपना एरिक बोलता है कि अच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंजॉय करना और मज़े करना। और एमसी बोली हुई थी क्या, और आकर इसकी फीलिंग्स के साथ में क्या गलत है, ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा है। और ऑब्वियसली बेचारा डिसअपॉइंट तो होगा ही, मतलब उसका चेहरा देखो बस, वो बेचारा प्यार में पागल है। मतलब तुम सोचो वो बचपन से इसको प्यार करता है, लेकिन एमसी किसी और के साथ में डेट पर जा रही है, उसके प्यार को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, और इतना ज़्यादा सैड तो वो फील करेगा ही। और जिस पर अपनी एमसी कहती कि क्या हुआ तुम्हें। और यहाँ पे उसी दिन का सीन दिखाया था, डेट का दिन, यहाँ पर कि अपनी एमसी काफ़ी बढ़िया कपड़े पहन कर आई होती है और बोली होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और सच में बेस्ट है, जो कि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, और साथ ही साथ मैंने इसको अच्छे से आयरन भी कर दिया है और अब ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और लेकिन मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही कि मेरे को कैलस को यहाँ पे पटाना है, लेकिन मैं बस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये मेरी पहली डेट है लाइफ में, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए मैं कर रही हूँ। लेकिन कैलस कहता है बिल्कुल नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा, और आखिर तुम हमारी डेट के ऊपर इतना ज़्यादा पुराना ओल्ड फैशन कपड़ा कैसे पहन सकती हो, ये नहीं चलेगा और मैं बिल्कुल भी इसको मान नहीं सकता हूँ। तो एमसी बोलने लगती है लेकिन फिर भी, और आखिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है तो फिर जाओ और इसको लेके जाओ। और यहाँ पे तो मेड आती है अपनी एमसी को उठा कर ले जाती है, और एमसी बोले लगता है अरे नहीं ये लॉर्ड लॉर्ड के अलग से मेरे को किडनैप करके लेके जा रही हैं। और ये बोले लगती है चलिए मिस, और हम आपको तैयार करते हैं। और ये बोलने लगता है चलो अब मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए, और ये भी चला जाता है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को ही आईने में देखकर एकदम शॉक हो जाती है और बोलने लगती है क्या जी सच में मैं हूँ, और आखिर ये मैं कैसे हो सकती हूँ। कुछ समय पहले मेड से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको परेशान कर करके यहाँ पे तैयार करती हैं, और यहाँ पे आधे घंटे बाद अपनी एमसी फाइनली रेडी हो जाती है। और एमसी वो लगती है सच में इतना समय मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं लगाया तैयार होने में, और ये मेरा पहली बार है कि मैं डेट पर जा रहा हूँ, वो भी इतना ज़्यादा टाइम लगा के तैयार होके। और मेड्स बोलते ही चलो अब चलते हैं, जो हमारे जो लॉर्ड हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और एमसी बोलने लगती है हाँ चलो चलते हैं। कैलेक्स मैं माफ़ी चाहती हूँ तुम्हें इतने ज़्यादा इंतजार कराने के लिए। और कैलेक्स को देखने के बाद में एमसी भी शौक हो जाती है, और यहाँ पे दिखाया था कैलेक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश यहाँ पे लग रहा होता है, और एमसी उसको देख के एकदम शौक में होती है। और ये भी लगता है ओ तुम आ गई, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हो। और एमसी बोले लगते हैं आप तो सच इतने अच्छे लग रहे हैं जैसे कि आप कभी भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और यहाँ पे अपना कैलेक्स आगे बढ़ रहा होता है, वो लगता है वो सच में कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहा हूँ, और क्या तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी हो। और एमसी बोले कि हाँ। और वैसे अगर इस बारे में कहा जाए तो सच में अगर ये इस बारे में पहले कहता कि यहाँ पे मैं इसके प्यार में पागल हो चुकी, तो मैं मानती कि एक अपनी ज़्यादा तारीफ करवाना चाहता, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से इसको देख के मैं सच में इसके यहाँ पे प्यार में पागल होने जा रही हूँ, और मुझे सच में अपने दिल से कहना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही है। और अपना कैलेक्स बोलने लगता है अरे मुझे पता ही था, और मैं इतना ज़्यादा महान इंसान हूँ कि तुम मेरे प्यार में पागल हो ही जाओगी। और तभी अपना हाथ देता है जिसको कि अपनी एमसी पकड़ लेती है। और यहाँ पे कैलेक्स कहता है क्या हमें चलना चाहिए, और एमसी बोले कि हाँ चलो चलते हैं। और ये लोग चले जाते हैं एक डेट के ऊपर, और यहाँ पे दिखाया था लोग उनको देख के शर्मा रहे होते हैं, और आंटियाँ उसको देख के शर्मा रही होती है स्पेशली। और आंटियाँ बोल रही होती है क्या ही यहाँ पे हैंडसम बॉय है। और यहाँ पे अपनी एमसी भी उसको देखे जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे कैलेक्स कहता है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो एमसी बोले लगती है हाँ बहुत ही ज़्यादा। और अपनी एमसी भी उसको देखे जा रही होती है, और मुझे लगती है ऐसा लगता है कि इन लोगों का आज काम होने वाला नहीं है। और लड़कियों का तो समझ में आता है आखिरकार ये लड़का क्या देख रहा है, और अपनी एमसी को तो ये पक्का नहीं देख रहा है। और एमसी बोल रही होती है आज लगता है कि इनका कोई भी काम नहीं होने वाला, ये बस कैलेक्स को घूरते ही रहेंगे और घूरते ही रहेंगे। और सच में मैं भी इसको घूरना चाहती हूँ जब तक कि मैं चाहूँ, और सच में अब मैं ये नहीं कर सकती हूँ लेकिन। और कैलेक्स को देखता है और वो लगता है क्या तुम बीमार हो, एमसी वो लगती है हाँ क्या। और यहाँ पे कैलेक्स कहता है कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा रेड लग रहा है, क्या हमें छाया में जाना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो एमसी वो लगता है नहीं नहीं वो बस एक्चुअली में ये बस मेरा पहली बार है, और आखिर मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे संभल के रहना चाहिए। मैं यहाँ पे खुलेआम मुझसे शर्मीला महसूस कर रही हूँ,
और मैं यहाँ पे ब्लश कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है मैं भी ऐसा पहली बार ही महसूस कर रहा हूँ और ये सच में मेरा भी फर्स्ट टाइम है। और हमसे उसको देख के सो गई आती है और मुझे लगती है क्या सच में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और यहाँ पे शर्माते शर्माते सोच रही है आखिर मैं क्या सोच रही हूँ और मुझे संभल कर रहना चाहिए और यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पे वैसे ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल है, ये स्पेशल चीज़ है और यहाँ पे ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस नहीं है। और यहाँ पे अपना कैलेक्स उसको देख रहा होता है। एमसी थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है अगर इसको पता चलेगा कि जो मेरा हार्ट है इसका जो हार्ट है वो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पर कहीं इसका कोर ओबियसली मेरे पास है, तो यहाँ पे ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। पर तभी अपनी आम से ऐसे ही ख्यालों में मंद रहती है और यहाँ पे उसका पैर किसी पत्थर पे पड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन कैलेक्स उसको पकड़ लेता है जाके और बोलता है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए और अगर तुम वापस से गिरी तो मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। और हमसे पूरा शौक हो जाती है और बोलती है ठीक है माय लॉर्ड और मुझे संभल कर रहना चाहिए। और अपने मन में सोचती हाँ ये दोबारा नहीं होने वाला है, ये बस आखिरी बार है और हाँ ये आखिरी बार है होने वाला है, हम लोग कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले हैं दोबारा से। और अपने मन में सोची जा रही होती है इस बारे में। और तभी कैलेक्स कहता है कि तुम्हारा आखिर चेहरा ऐसा क्यों हो गया। और एमसी बोलने लगती है अगर ये सच में लास्ट बार है तो फिर। और यहाँ पे थोड़ा सैड होती है और बोलने लगती है चले ठीक है माय लॉर्ड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ आपके साथ में डेट पर आकर। और मैं सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं वेल प्लेजर्ड हो चुकी हूँ और सच में इतनी ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और कैलेक्स भी उसको देख के शौक हो जाता है और बोलने लगता है सच में। और एमसी को यहाँ पे बोलता है कि हाँ ये भी मेरा पहली बार है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ में। और एमसी बोले कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसा ही ये लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ पे नदियों के पार में घूमते हैं, नदियों के आर पार घूम जाते हैं और उसके बाद में जंगल में घूमते हैं, जंगल में घूमने के बाद में मार्केट में घूमते हैं और ऐसे ही बस घूमे जा रहे होते हैं, नदी में जाके डुबकी मार जाते हैं और दोनों के दोनों डूब के मर जाते हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ खैर। और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे वैसे एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पे एक फूलों का बगीचा दिखाया जाता है जिसमें कि दोनों आराम से पिकनिक मना रहे थे और एमसी यहाँ पे हमेशा की तरह ठूसने में व्यस्त थी। और कैलेक्स उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था और मुझे लगता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है टाइम को। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि रोमन ने उसको तैयार कर दिया था और हमें कुछ दिखाया जाता है कुछ समय पहले का सीन, या मतलब कि डेट से पहले का सीन। और यहाँ पे रोमन बोल लगता है क्या और क्या बोला आपने। और ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और सच में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुमसे। और कैलेक्स सॉरी अपना रोमन उसको देख कर पूरा एकदम शौक हो जाता है और वो ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है वो अपना कैलेक्स रोमन बताता है कि एक्चुअली में जो कैलेक्स था मैं उसे बचपन से जानता हूँ। जब वो हैच हुआ था तब से मैं उसको जानता हूँ और मैं हमेशा ही उसको सर्व करता रहा हूँ, मतलब जब से जो छोटा बच्चा था तब से और जब से वो जन्म लिया है तब से। और हमेशा ही मैं उसके साथ में रहा हूँ, हमेशा ही मैंने उसकी सेवा की है और हमेशा ही उसको यहाँ से मैंने प्रेजेंट दिया है लगभग 600 सालों से। और यहाँ पे अपना कैलेक्स 600 साल का हो चुका है और अभी तक सिंगल है। क्या ही यहाँ पे बदनसीबी है सच में, यहाँ पे मैं सच में इतना ज़्यादा बदनसीब नहीं होना चाहता। खैर अपना कैलेक्स बोल रहा होता है कि ये इतने ज़्यादा अजीब तरीके से क्यों देख रहा है मेरे को। और अपना यहाँ पे रोमान उसको यहाँ पे अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और वो चाहता है कि उसको कुछ तारीफ मिले और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करता है उससे तारीफ पाने के, लेकिन कैलेक्स कैलेक्स कभी भी तारीफ नहीं करता उसकी। और अभी अभी वो उसको एक बुक लेके देता है जो कि यहाँ पे कैसे डेट करते हैं उसके बारे में होती है। और यहाँ पर उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें किसी का दिल जीतने के लिए उसके साथ में डेट पर जाने के लिए पहले तो अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। ऐसा तैयार हो जैसे कि तुम एक दूसरे के साथ में हमेशा ही डेट पर जाते रहते हो एक जोड़े की तरह। और उसके बाद में तुम्हें इससे प्यार से कहना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो और उसके बाद में तुम्हें अच्छे से चले जाना है, इधर घूमना है उधर घूमना है वगैरह वगैरह उसके अंदर लिखा होता है। लेकिन खैर ये ट्रिप्स ये टिप्स तुम ट्राई मत मानना क्योंकि मुझे लगता है कि ये टिप्स फेल होने वाली है क्योंकि अभी ये काम नहीं करने वाला है अगर तुम ऐसा करोगे तो। और खैर अपना कैलेक्स कहता है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे ये चीज़ मेरे को लेके आए। और यहाँ पे अपना जो कैलेक्स होता है वो लगता है चलो अब ठीक है खाना खाने का समय आ चुका है। और अपनी मेड भी एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगती है हाँ आखिर इसको कैसे पता चला गया ये सब। और यहाँ पे अपना जो कैलेक्स होता है वो लगता है हाँ मेरे को पता है क्योंकि उसके बुक के अंदर लिखा हुआ था कि अगर वो कुछ ऐसा बिहेव करे जैसे कि अपनी एमसी अभी बिहेव कर रही होती है तो समझ जाना उसको खाने की ज़रूरत है और एक बढ़िया सा यहाँ पे खाना जैसे कि एक टी वगैरह या फिर कोई बिस्किट वगैरह उसको खिला देना और एमसी पूरा खा के हाथी बन जाती है। और मुझे लगता है हाँ मज़ा आ गया और सच में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट डेट है जो कि मैंने अभी तक की है, जो कि मेरी पहली डेट है और सच में अब बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। और कैलेक्स कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस परफेक्शन
कलेक्शन है, एकदम परफेक्शन, हर चीज़ परफेक्ट। और अपनी एमसी बोले कि वो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कैलेक्स कहता है हाँ, मैं भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं किया हूँ और ये सच में मेरी अभी पहली बार है। और एमसी बोले कि क्या सच में तुम्हारा पहली बार है? और कैलेक्स कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये मेरा पहली बार है। और एमसी हँसने लगती है और तभी यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है आखिर तुम किस चीज़ के ऊपर हँस रही हो? तो अपनी एमसी कहते हैं अरे मैं तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे खुश हो गई थी। और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगती है ये सच में ऐसा है जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी मिल चुकी है इस दुनिया के अंदर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपना कैलेक्स उसको ऐसा देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है क्योंकि अपनी एमसी का जो रिएक्शन था वो उसके हार्ट में से निकल रहा था, मतलब जो रियल रिएक्शन दे रही थी अपनी एमसी। और उसको देख के कैलेक्स बहुत ज़्यादा खुश था और वो लगता है हाँ मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्रकार से। और दोनों के दोनों खुशी के पल बिताते हैं और उसके बाद में शाम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माहौल होता है, सूरज ढल रहा होता है और अपना कैलेक्स प्यार से बोलता है कि क्या हमें अब चलना चाहिए? और एमसी बोले कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तो कैलेक्स कहता है नहीं, इस बार मैं तुम्हें घर छोड़ने वाला हूँ। तो जिस पर अपनी एमसी शॉक हो जाती है और उन्हें लगती है क्या ऐसा करते हैं क्या लड़के? और यहाँ पे अपने कैलेक्स कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो डेट है उसको एक परफेक्ट एंडिंग दूँ क्योंकि यहाँ पे जो डेट है वो कभी भी यहाँ पे अच्छे से मिलती नहीं है और ये पहली बार है मेरा। हो सके मुझे कभी मौका मिले या नहीं मिले तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे एक अच्छी सी एंडिंग दूँ और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे से घर छोड़ना चाहता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंडिंग रहेगी और यहाँ पे एक बढ़िया सी याद बन जाएगी। और अपनी एमसी के घर की ओर दिखाया जाता है यहाँ पर कि आराम से उसको कैलेक्स छोड़ के जा रहा होता है और अपने एमसी बोली होती है कि यार अगर यहाँ पे आखिरी बार है ये तो क्या सच में। और यहाँ पे मैं ऐसा कभी फील नहीं करती हूँ, लेकिन क्या मैं इसलिए ऐसा फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मैं उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पल बिता चुकी हूँ और यहाँ पे जो भी चीज़ हमारे बीच में हुई थी, क्या मैं उसी के चक्कर में ऐसा फ़ील कर रही हूँ और ये क्या उसी का नतीजा है? लेकिन फिर भी कभी अभी मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब सैड फ़ील कर रही हूँ और कभी ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग यहाँ पे सेपरेट हो जाएँ। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सेपरेट हों। और अपनी एमसी उसको ये बाय-बाय बोलता है और एमसी बोले लगती है गुड नाइट और ऐसा बोलती जा रही होती है, लेकिन वो बोलती है अरे नहीं मैं क्या कर रही हूँ आखिर? और तभी वो पीछे मुड़ती है और बोलने लगती है मुझे अपने आप पर काबू करना चाहिए, लेकिन वो काबू नहीं कर पाती और कैलेक्स को जाके पकड़ लेती है और कैलेक्स से बोलती है कि मत जाओ प्लीज़। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रोना सा चेहरा बना लेती है जैसे कोई बच्चा अपने फादर से कह रहा हो कि मत जाइए। लेकिन खैर अपनी एमसी बोली होती है कि मैं इसी बारे में श्योर नहीं हूँ कि आखिर मैं इस इंसान के साथ में आई मीन इस ड्रैगन के साथ में यहाँ पर क्यों यहाँ पर क्या कर रही हूँ और इस सिचुएशन में आखिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ और उसके साथ में तुम समझिएगा वो क्या कर रही है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है और मैं उसको यहाँ पे पाना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये सच में वो सब है और क्या ये प्यार है? और अपनी एमसी बोलने लगती है उसको देख के कि तुम। और यहाँ पे वो गैलेक्सी उसको देखता है और उसके बाद में एक बढ़िया सी किस हो जाती है। और खैर मैं क्या ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस जगह से, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे अपने आप को ही बेशर्म महसूस कर रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो चुका हूँ। खैर उसके बाद में अपना गैलेक्सी उसको देख रहा होता है और एमसी यहाँ पे बड़बड़ा जा रही होती है मन में, क्या ही अजीब इंसान हो तुम भी। और यहाँ तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो सच में। और तुम यहाँ पे मतलबी हो सकते हो वैसे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही अमीर हो और अमीर और पावरफुल होने के साथ ही तुम्हारा मतलबी होना मैं माफ़ कर सकती हूँ इस बारे में। और अपना कैलेक्सी को देख के बोलता है तो फिर इसका मतलब तो है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो मेरे प्रकार। और यहाँ पे अपनी आमती बोले कि क्या सच में? और रुको ज़रा आखिर मैं किसके साथ में ये सब बातें कर रही हूँ? मैं कैलेक्स के साथ में ये सब बातें कर रही हूँ। उसको शौक लग जाता है और वो लगता है अरे नहीं मैं ये सब क्या कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया और मैं वापस जाती हूँ माय लॉर्ड और मैंने बस गलती से बोल दिया था, मैं तो बस सपना देख रही थी। और यहाँ पे अपना कैलेक्स होता है आखिर तुम कैसा सपना देख रही थी? और अपनी एमसी फंस जाती है इस बीच में और एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैं ऐसा सपना देख रही थी यहाँ पर आप मुझे छोड़कर जाने वाले हो और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ और मैं सच में ऐसा रिस्पॉन्स दे रही थी। तो जिस पर कैलेक्स कहता है अच्छा तो तुम ये कह रही थी कि तुम यहाँ पे मेरे को एक कमीना इंसान मानती हो, तुम मेरे को एक मतलब इंसान मानती हो। तो अपनी एमसी बोलेगी अरे नहीं नहीं वो तो बस ऐसा ही था। और आप क्या सोचते हैं आखिर हर एक इंसान तो यही सोचेगा ना जब उसको आप डंप कर देंगे या फिर उसको आप यहाँ पे ब्रेकअप करके धोखा दे के चले जाएंगे। वैसे अपना कैलेक्स धोखा दे के तो नहीं गया था, लेकिन खैर अपनी एमसी बोलते हैं वो तो बस आपको मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही थी, आपने बस गलत टाइम पे पकड़ लिया, वो बस यहाँ पे टाइमिंग गलत थी, आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गलत समझ रहे हैं। तो कैलेक्स कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और अगर मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँ तो तुम सैड हो जाओगी। और अपनी एमसी बोले कि ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगी। और अपना कैलेक्स कहता है तो फिर उसके बाद में तुम पूरी दुनिया को बताओगी कि मैं घटिया इंसान हूँ और कितना ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। और एमसी बोले कि अरे नहीं नहीं वो आपने गलत समझ लिया, मैंने कहा ना आपने गलत समझा है। तो कैलेक्स कहता है "ओह, मैं समझ गया और यहाँ पे अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई मुझे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमीना गिरा हुआ घटिया इंसान हूँ, आई मीन ड्रैगन हूँ। और मुझे ये पसंद नहीं जब
खासकर कि अब तुम कहो। और एमसी बोले कि क्या सच में ऐसी बात है क्या? और यहाँ पे पूरा शौक हो रही होती है और कैलेक्स उसको देख रहा होता है और फिर उसके बाद में कहता है तो फिर आज से तुम ये कभी नहीं कहने वाली हो। और एमसी को यहाँ पे बड़ी प्यार से देख रहा होता है और एमसी लाल लाल टमाटर जैसी हो जाती है और बोलने लगती है आखिर ये फीलिंग क्या है और मैं ऐसा महसूस क्यों कर रही हूँ? मेरे कान पूरे लाल हो चुके हैं, मेरे होंठ एकदम यहाँ पे पिघल से गए हैं और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जैसे एकदम आइसक्रीम के जैसे पिघलती जा रही हूँ। और सच में और ये क्या चल रहा है? और कैलेक्स उसके पास में आता है, उसके बालों को छूता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। और ऐसा बोलने के बाद में उन दोनों का फिर से चालू हो जाता है और यहाँ पे तभी अपना रोमन कह रहा होता है सुबह के टाइम पे कि आप ऐसा कैसे करते हैं? ये आपके जैसा नहीं है। और यहाँ पे उसको चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो उस लड़की के साथ में? मुझे बिना बताए आप फिर से यहाँ पे चालू हो गए। तो कैलेक्स बोलता है अरे भूल जाओ उसे, बिल्कुल अपनी एमसी के स्टाइल में। और यहाँ पे तभी वो कैलेक्स आई मीन रोमन कहता है ये आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो एटलीस्ट मेरे को बताना चाहिए था। तो कैलेक्स कहता है तुम्हें उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? और तुम तो बिल्कुल ऐसा बोल रहे हो जैसे कि मेरे को कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे तभी वो खांसने लगता है और रोमन बोलता है क्या हुआ माय लॉर्ड? और माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ खांसने लगते हैं और बोलने लगते हैं अरे ये और ये आखिर क्या चल रहा है? और कैलेक्स यहाँ पे बेहोश हो जाता है और अपनी एमसी को पता नहीं कौन बता रहा होता है कि इस दुनिया में एंजल्स होते हैं वो हेवन के ऊपर राज करते हैं और डीमंस यहाँ पे नरक के ऊपर राज करते हैं और साथ ही साथ जो कि बीच में राज करते हैं वो हैं ड्रैगन्स। और ड्रैगन्स बहुत ही ज़्यादा महान होते हैं और साथ ही साथ वो एकदम यहाँ पे क्या बोलते हैं रूलर यहाँ पे कहे जाते हैं इस पूरी दुनिया के और एक तरीके से भगवान भी माने जाते हैं मिडिल वर्ल्ड के मतलब अर्थ के। और उसी के साथ में ही अपने जो अपना कैरेक्टर है वो भी एक रूलर की कैटेगरी में आता है और वहाँ पे एक रूलर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक रूलर को चुने या फिर कहें वो अपना यहाँ पे एक बेटा पैदा करे जो कि अगला रूलर बनेगा और यहाँ पे उसकी जो है रिटर्न्स है उसको संभालेगा मतलब कि इनहेरिटेंस को लेगा। और अपना यहाँ पे रोमन बोलता ही लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कैलेक्स इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और कैलेक्स वो मानता है कि यहाँ पे ये सब फालतू का टाइम बर्बाद है, प्यार वगैरह प्यार तो यहाँ पे एक मजाक है और यहाँ पे इसीलिए वो यहाँ पे एक मोहरे का यूज़ करना चाहता है। वो एक इंसान को चुनना चाहता है जो कि उसकी पूजा करेगा और यहाँ पे वो उस इंसान को यहाँ पे महाराज बनेगा, एक तरीके से बोल सकते हो वो पपेट रहेगा और यहाँ पे अपना कैलेक्स उसको कंट्रोल करेगा और वो यहाँ पे जिम्मेदारियों से दूर रहेगा और वो बिल्कुल चिल मारेगा। और यहाँ पे उसने एक नॉर्मल इंसान को चुना क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो नॉर्मल लोग हैं वो अपनी यहाँ पे दादागिरी दिखाएं, तो इसलिए उसका यहाँ पे कोरोनाइजेशन या फिर कहें यहाँ पे ताजपोशी होनी बाकी है और सो के लिए यहाँ पे अपने यहाँ पे कैलिस को चुनना पड़ेगा एक नॉर्मल इंसान को। और यहाँ पे अपना रोमन उसको समझा रहा था कि माय लॉर्ड अब समय हो चुका है, आपको चुनना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। और ये बोलने लगता है मैं बस एक ट्रिप पर जाऊँगा यहाँ पे 2 हफ्तों के लिए बस। और यहाँ पे अपना ये बोलने लगता है क्या मतलब है आपका, क्या आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आप बस ट्रिप के लिए जाएंगे हेनन की ओर? क्या आप ट्रिप यहाँ पे हेनन को कह रहे हैं, आपको वापस लौटना नहीं है क्या? और अपना कैलेक्स बोलने लगता है हाँ मेरे को लौटना है, मैं बस थोड़ा लौटूंगा लेकिन यहाँ पे मेरे को रुकना पड़ेगा और सच में मैंने किसी से प्रॉमिस किया है। और ये पूरा शौक हो जाता है, बोले लगता है क्या आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और अपना कैलेक्स एमसी का रोता हुआ चेहरा याद कर रहा होता है और मुझे लगता है मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं वापस लौटूंगा और यहाँ पे मुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा, उसको मेरी ज़रूरत है और यहाँ पे वो नहीं चाहती कि यहाँ पे मैं उससे दूर चला जाऊँ और मुझे रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरा शौक हो जाता है, वो लगता है आखिर आप किस प्रकार की नॉनसेंस कर रहे हैं और क्या आपको हो गया है, क्या आप यहाँ पे बीमार हैं, क्या आपके साथ में कुछ उल्टा हुआ है? और सच में वो यहाँ पे बीमार तो था और यहाँ पे खांसते यहाँ पे छुप रहा होता, अपना चेहरा छुपा रहा होता और लगता है सच में वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी। और अपना यहाँ पे रोमन कहता है आप ये सब कर रहे हैं, आप यहाँ पे ताजपोशी को रोक रहे हैं, यहाँ पे अपनी कैपिटल में वापस नहीं जा रहे हैं, साथ ही साथ जो अपना नया राजा होने वाला है उसको भी नहीं चुन रहे हैं और ये सब बस किस लिए, ये एक नॉर्मल ह्यूमन के चक्कर में है, बस एक छोटी सी ह्यूमन के चक्कर में। और उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है इस जगह पर और मुझे लगता है अरे भगवान मैं क्या करूँ इसका, उठा ले रो मुझे उठा ले। और सच में बेचारे की लाइफ बहुत ज़्यादा सैड है, मतलब रोमन यहाँ पे पूरी मेहनत करता है लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है, अपनी एमसी को, और वो पूरा क्रेडिट ले जाती है। काश यहाँ पे रोमन एक लड़की होता, हो सकता है कि फिर उसको क्रेडिट मिल जाता, लेकिन अपना यहाँ पे प्यारा था जो कैलेक्स होता है वो थोड़ा शर्मा रहा होता है और कैलेक्स बोल रहा था अरे नहीं और मैं क्या बोलता हूँ, और यहाँ पे उसको खांसी आ जाने लगती है। और यहाँ पे तभी अपना रोमन बोलता है क्या मुझे उस लड़की को बुला देना चाहिए? तो कैलेक्स उधर देखता है और कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो अपना यहाँ पे रोमन कहता है मैंने सुना है कि आप यहाँ पे अभी गर्मी में हैं और यहाँ पे जब भी कोई इंसान गर्मी में होता है तो उसको अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? और यहाँ पे अपना रोमन जी वही कहता है कि आप समझ जाइए बस मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जैसे कि आपके पास कोई यहाँ पे ऐसा पार्टनर वगैरह है नहीं, मतलब कोई शादी
शादीशुदा तो है ही नहीं, अपना कैलेक्स सिंगल है साला, 600 साल से सिंगल मरा पड़ा है। और यहाँ पे इसी बात पर ये कहता है कि वैसे तो मुझे उस लड़की को बुला देना चाहिए, और उसकी हालत देख के इसको यहाँ पे दया आ जाती है बेचारे पर, और बोलने लगता ठीक है अब मुझे खुद ही बुला लेना चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये बस बीमार हो चुका है। और वो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार था। और अपनी एमसी जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड थी, और बोलने लगती अभी तक मुझे उसने बुलाया नहीं है, सुबह हो चुकी है, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, और क्या हो गया है उसे, क्या वो यहाँ पे बिना मेरे को बता जा चुका है। और बोले लगता अरे नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ, आखिर मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ इतना ज़्यादा, और मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, और मैं अपनी मौत को दावत देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इंसान जो कि यहाँ पे आई मीन जो ड्रैगन जो कि मेरी जान लेना चाहता है वो मुझसे प्यार करे, मैं पागल हो चुकी क्या, दूर हट जाओ मुझसे, कह दूर चले जाओ और मेरे को अपनी फ्रीडम वापस दे दो। मैं बस यहाँ पे आराम से सोना चाहती हूँ, घास काटना चाहती हूँ और भुट्टे खाना चाहती हूँ, और किसी के मुंह में भी देना चाहती हूँ वो भुट्टा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि बस मुझे यहाँ पे एंजॉय करना है, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कल उसके साथ में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके मन में ऐसा यहाँ पे इमेज बन रही होती है कि यहाँ पे अपना कैलिस कह रहा है बस 15 दिन तुम इंतजार करो, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, और बड़ी प्यार से यहाँ पे उसको देख रहा होता है। और एमसी को प्यारी प्यारी इमेज यहाँ पे अपने दिल में छुपानी पड़ रही होती है, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है। और एमसी को लिखती नहीं मुझे कंट्रोल करना चाहिए, आखिर में क्या सोच रही हूँ, और ये शर्मीली यहाँ पे चीज़, और अपनी एमसी तभी वो गंदी गंदी चीज़ें सोचने लगती है, और वो लिखती नहीं कंट्रोल करो अपने ऊपर। और तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि सी लिया, और वापस से अपनी एमसी के मुंह आई मीन कानों से खून निकल जाता है। और ये बोले आखिर तुम क्या कर रही हो, जो हमारे लॉर्ड है रोमन उन्होंने तुम्हें बुलाया है। और एमसी बोले क्या रोमन, और उसका चेहरा भी उसको याद नहीं आ रहा होता क्योंकि कैलस को ही ये देखती रहती थी, और रोमन के ऊपर इसका कभी ध्यान नहीं गया बेचारा रोमन। इसके लिए तो यहाँ पे सैड म्यूजिक लगाया जाए, और अपनी एमसी बोल रही होती है हाँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी बात है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी तक कैलस गया नहीं है, और वो अभी भी यहीं पर होगा, तो मैं जाकर उससे मिल सकती हूँ, कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ उससे मिलने के लिए। अरे नहीं मैं क्या सोच रही हूँ आखिरकार, और क्या मैं बेवकूफ़ बन चुकी हूँ, और शायद मुझे सबसे पहले उससे ये पूछना चाहिए कि आखिर वो कब जाने वाला है, और यही मेरी पहली चीज़ रहेगी। और हाँ मेरा कोई दूसरा मोटिव है, मैं यहाँ पे उससे प्यार के चक्कर में ये सब नहीं पूछ रही हूँ। हाँ मेरा दूसरा मोटिव है, मैं बस बचना चाहती हूँ उससे, और अपने आप को ही समझा रही थी कि मुझे एक बेस्ट प्लान बनाना है। और मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही वो यहाँ पे भागेगा आई मीन वो जैसे यहाँ पे कैपिटल में जाएगा, मैं वैसे ही मौका देख के भाग जाऊंगी, और मैं अभी भाग नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मुझे जल्दी ही ढूंढ लेगा, और यहाँ पे उसकी मेरे ऊपर उसका शक बढ़ जाएगा, क्योंकि अपनी जो एमसी है उसकी पूरी की पूरी एक तरीके से हालत बस यहाँ पे उसी इंसान जैसी है जैसी अपनी एमसी उस टाइम पे थी, या फिर कहें वो यहाँ पे अंडा चोर या उसका कोर चोर जो भी है वो। और एमसी बोलने लगती है अगर उसको पता चल गया कि मैं यहाँ पे वही इंसान हूँ तो मुझे मार डालेगा, तो इससे पहले कि उसको पता चले और यहाँ पे मेरा जो हरा रंग है वो उतरे, मुझे भागना पड़ेगा। और यहाँ पे तभी उसको देख लेता है ये इंसान, और ये लगता है वो तुम आ चुकी हो। और एमसी बोले लगती हाँ तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ये लगते जल्दी करो मैंने तुम्हें बुलाया है, और यहाँ पे हमारा कैलेक्स है वो थोड़ा बीमार है तो जाओ और उसका ख्याल रखो। और एमसी बोलने लगती क्या वो बीमार है, इम्पॉसिबल, आखिर वो कैसे बीमार हो सकता है, ये पक्का थोड़ी छोटी मोटी कोल्ड होगी। लेकिन तभी अपनी एमसी उसको देखती है यहाँ पर कि देख के पूरा शौक हो जाती है, ये बेचारा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अपने आप को लेटा के बैठा हुआ था, और यहाँ पे वो कंबल को पकड़े हुए था जैसे ही कोई छोटा बच्चा बेचारा यहाँ पे बीमार पड़ जाता है। और उसको देख के अपनी एमसी बोलने लगती है ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ है, आखिर अभी तक इसने फिजिशियन को क्यों नहीं बुलाया है। तो जिस पर अपना रोमन कहता है यो कम ऑन, यहाँ पे तुम उसके साथ में रहो और अब मैं चलता हूँ तुम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़कर। तो जिस पर अपनी एमसी बोलने लगती आखिर ऐसा क्यों, और यहाँ पे क्या मतलब है इसका, और ये बोलने लगती जाओ उसको ठीक करो। और एमसी बोलने लगती आखिर क्या, और लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ मुझे पहले जाकर पूछना चाहिए उससे। और कैलेक्स से बोलती है क्या तुम ठीक हो, और क्या मैं तुम्हारी मसाज, और यहाँ पे कैलेक्स को दूर पकड़ के दूर हटा देता है। और मुझे लगता है तुम यहाँ पे क्या करे हो, और अपनी एमसी थोड़ा शौक हो जाती है, और उसके अंदर से एक अजीब सी सेंट आ रही होती है, और जिसको देख के अपनी एमसी बोलने लगती है आखिर ये अजीब सी सेंट क्या है, और मैं इसको देख के कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस मन कर रहा है कि मैं अभी कपड़े उतारूँ और शुरू हो जाऊँ। और यहाँ पर कैलेक्स बोल रहा था अरे नहीं, और यहाँ पे तभी वापस से उसको खांसी आ जाती है, और बोलने लगता है तुम चली जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और एमसी बोल लगती है मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मसाज, और ये मुझे लगता है मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। और यहाँ पे अपनी एमसी उस सैंड के चक्कर में इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो अपने मन में तो बोल दी कि मैं यहाँ पे जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए उसके ऑर्डर को फॉलो करके, लेकिन यहाँ पे उसका मुंह कंट्रोल में नहीं आता, और वो बोलती है कि चलिए ठीक है मैं आपकी मसाज कर देती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा और मैं बस आपकी मसाज ही तो करना चाहती हूँ। और यहाँ पे कैलेक्स बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, और एमसी बोलने लगती है आइए मैं आपकी मसाज करती हूँ, लेकिन कैलेक्स उसको वापस से खींच लेता है। और मुझे लगता है तुम सच में क्या यहाँ पे अपने आप को क्या समझती हो, और तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। और यहाँ पे अपनी जो एमसी है वो बोलने लगती है हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और आखिर मैंने क्या ही बोला इस जगह पर।
और ये मेरी फीलिंग्स के साथ में क्या हो रहा है, मुझे ये इतनी ज़्यादा अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। और अपनी एमसी थोड़ा उठने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन कैलेक्स उसको नीचे लेटा देता है और एमसी बोले लगती है आखिर क्या होने वाला है अब। और कैलेक्स बड़े ही प्यार से उसको यहाँ पे टच करे जा रहा होता है। फिर उसके बाद में एमसी खुद ही उसके कपड़े यहाँ पे निकालने लगती है और उसके बाद में ये चालू पड़ जाते हैं वापस से। मतलब मैं तो क्या कहना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा यहाँ पे आर रेटेड ही बना देते हैं। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा शौक हो रहा है ये सब करने का तो कहीं और जाके करो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। और मैं इससे ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मतलब यहाँ पे इस पार्ट के अंदर लगभग इन्होंने 4-5 बार अगर कर लिया है। और मैं यहाँ पे तुमको चैलेंज देता हूँ कि तुम जाओ और कमेंट में लिखो कि आखिर इस पार्ट के अंदर और पिछले पार्ट के अंदर दोनों को मिला के इन लोगों ने कितनी बार किया है। हाँ, यही चैलेंज है तुम्हारा, जाओ और मेरे को बताओ। और यहाँ पे अपना कैलेक्स वो यहाँ पे तैयार हो रहा था पूरा, और मुझे लगता है तुम चिंता मत करो। और अपनी एमसी को यहाँ पे ऐसा करके वो बोल रहा होता है कि अगर पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ में, लेकिन जब भी मैं इसके साथ में होता हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। क्या मैं इसके साथ में जब भी रहता हूँ वो ठीक हो जाता हूँ, और क्या हो रहा है आखिरकार मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो यहाँ पे सोच रहा होता है क्या इसका कोर यहाँ पे इसी के अंदर है। और यहाँ पे अपना ये बोल रहा होता है कैलेक्स की यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि मैं हमेशा यहाँ पे पीस में रहूँ इसके साथ रहने से। और यहाँ पे क्या सच में पॉसिबल है तो मुझे इसके साथ में रहना पड़ेगा। और आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, और क्या क्या मैं उसे इसके साथ में रह सकता हूँ, क्या वो थीफ है। अरे नहीं, मैं क्या सोचता हूँ आखिरकार वो ये थीफ कैसे हो सकती है। मतलब उसके यहाँ पे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा होता है कि यही वो यहाँ पे कोर चोर है और इसी ने मेरा कोर चुराया है। लेकिन लेकिन वो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे कंट्रोल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो लोग यहाँ पे चालू पड़े रहते हैं। और यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है कि आलस को कुछ यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं और बोलने लगती है माय लॉर्ड, जैसे कि आपने बोला था यहाँ पे वो सारे लोग आ चुके हैं। आई मीन रोमन से ये बोल रहे होते हैं और कैरेक्स तो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके साथ में। और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं जैसे कि आपने बोला था जो भी लोग बाहर गए हैं वो आ चुके हैं। और जो बाहर गए हैं इससे मतलब है कि यहाँ पे जितने भी लोग हेनन से यहाँ पर कहीं इस जगह से थोड़ा यहाँ पे बाहर गए हैं, हेनन तो वैसे कैपिटल है, ये जगह से यहाँ पे बाहर गए हैं वो वापस आ चुके हैं। और अपनी एमसी को और दिखाया था जो कि आराम से प्यार से लेटी हुई होती है। और यहाँ पे कैलेक्स इसको देख रहा होता है और मुझे लगता है पता नहीं इसको देख के मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। और तभी कोई गेट खोलता है और मुझे लगता है माय लॉर्ड आप कैसे हैं, और आपके लिए एक न्यूज़ है। और यहाँ पे तभी सामने देखता है यहाँ पर कि उसको अजीब सा चेहरा दिख रहा होता है और मुझे लगता है ओ आप ठीक हो चुके हैं। और उसको ज़्यादा घटिया सा चेहरा बना के रखे हुए खड़ा होता है, तो उसको देख के वो बोल रहा होता है। और यहाँ पे कैलेक्स थोड़ा गुस्से वाला चेहरा वापस से बनाता है और वो लगता है कि तुम वापस मत आया करो इस जगह पर, मतलब खटखटा कर आया करो, नॉक नॉक करके आया करो बार बार। और अपना यहाँ पे कह रहा होता है कि आपके लिए एक बुरी न्यूज़ आई है और एक अच्छी न्यूज़। और यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ये है कि एक्चुअली में जितने भी लोग बाहर गए थे इस जगह से, मतलब नॉर्दर्न साइड से, वो वापस आ चुके हैं। लेकिन जो बुरी न्यूज़ है कि उनमें से कोई भी यहाँ पे वो इंसान नहीं है जिसको यहाँ पे आप मानते हैं कि वो हार्ट चोर है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला है, तो कहीं इसका मतलब, और मैं अपने शब्दों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की जो कि आपके साइड में खड़ी है, और यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग तभी आ सकती है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहें कि यहाँ पे इसके पास की आपका हार्ट हो। मतलब जैसे ही कहा गया था ड्रैगन अपने जब पार्टनर के साथ में होता है तभी उसको एक अच्छे यहाँ पे फीलिंग आती है, और यहाँ पे उसको अपना हार्ट देना पड़ता है अपने पार्टनर को। तो यहाँ पे ये वही कर रहा होता है और अपना कैरेक्स बोल रहा होता है क्या बात कर रहे हो, मुझे पता है इस बारे में ऑलरेडी ही, और यहाँ पे मुझे पता है इसकी बारे में, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता इस बारे में। और यहाँ पे ये शायद वही नॉर्दर्न हो सकती है जिसका कि मुझे दिल निकालना पड़ेगा। और मैं सच में इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जब अपनी एमसी को टच करता है तो एमसी बड़ा ही अच्छा सा रिएक्शन देती है और यहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसा फील कर रही होती है जैसे वो उसको सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ पे गैलेक्सी भी उस रिएक्शन को देख के यहाँ पे थोड़ा सैड हो जाता है और मुझे लगता है मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि यहाँ पे ये वो ह्यूमन बने। और सच में मैं हमेशा ही अपने आप को यहाँ पे जो मेरे ख्याल हैं उनको यहाँ पे रोकता आया हूँ कि ये वो ह्यूमन ना हो, लेकिन एक्चुअली में वही सच है। और यहाँ पे जो मेरा दिल है वो इसी के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे कहीं तो इसका कोर रखा हुआ है, दिल नाम की चीज़ तो है ही नहीं। खैर कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी अभी भी गंदे गंदे घटिया घटिया ख्यालों में होती है और उसको यहाँ पे वही गंदे ख्याल आ रहे होते हैं। और एमसी बोले अरे नहीं मैंने ये क्या कर डाला, और मैं सुबह सुबह गई और यहाँ पे कांड करके आ गई, और मुझे तो शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर, और यहाँ पे मुझे डूब के मर जाना चाहिए। आखिर मैं ये क्या करके आ गई, और मैं ये क्या करती रहती हूँ आजकल, क्या मुझे शर्म नहीं आती इस चीज़ से। और यहाँ पे अपनी एमसी अपने आप के ऊपर शर्म कर रही होती है और वो लिखती है उन्होंने मुझे काफ़ी समय से बुलाया नहीं है वैसे। और यहाँ पे एक वीक हो चुका होता है एक्चुअली में,
और एमसी बोली होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ और भी ज़्यादा आगे की प्लानिंग चल रही है, यानी यहाँ पे कुछ उल्टा-सीधा उसके दिमाग में चल रहा होता है और एमसी यहाँ पे ऐसे ही सोचे जा रही होती है और फाइनली इसको एक दिन इन्विटेशन आ जाता है उसका और वो बुला लेता है अपनी एमसी को और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लेती है खैर मुझे यहाँ पे माफ़ी माँग लेनी चाहिए जो भी मैंने उसके साथ में सुबह किया था और यहाँ पे अगर मैं उससे माफ़ी माँग लेती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आई मीन उस सुबह किया था वो ऑब्वियसली इस टाइम की बात नहीं चल रही है और एमसी बोल रही होती है कि चलो ठीक है चलते हैं और माफ़ी माँग लेते हैं और यहाँ पे कैलेक्स के पास में जाती है। कैलेक्स काफ़ी ज़्यादा सैड यहाँ पे खड़ा होता है, आई मीन बैठा होता है और एमसी यहाँ पे उससे बोलने लगते हैं कि माय लॉर्ड मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं माफ़ी चाहती हूँ सच में और आपको यहाँ पे वो सब करने के लिए मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ आपके साथ में मैंने ये सब कर दिया जबकि आप बीमार थे। और यहाँ पे कैलेक्स बिल्कुल शांत होता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। खैर अपनी एमसी थोड़ा शौक में होती है और मुझे लगता है आखिर इसके चेहरे के साथ में क्या गलत है, ये इतना ज़्यादा शांत क्यों है और यहाँ पे क्या कुछ हुआ है मेरे बीच में, आई मीन इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे कैलेक्स कहता है कि ये बात वो नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए, तुम्हें किसी और चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। और यहाँ से वो लिखती है हाँ आखिर क्या चल रहा है इसके बारे में, आखिर यहाँ पे गलत क्या है और यहाँ पे मुझे सोचना चाहिए और कोई ज़रा आखिर ये कहना क्या चाहता है। और ये बोलने लगता है कि आखिर मुझे तुम्हारे साथ में क्या करना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ में कैसे डील करनी चाहिए। और यहाँ पे अजीब से उसको देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है और एमसी बोलने लगती है मैं चाहूँगी कि आप मुझे माफ़ कर दें और जो भी हुआ है उसके लिए मैं वहाँ पे माफ़ी माँगती हूँ। और यहाँ पे सच में और अपना कैलेक्स उधर देख रहा होता है और मुझे लगता है अच्छा और मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो और तुम झूठ नहीं बोल रही इस जगह पर। और अपनी एमसी थोड़ा शौक हो जाती है और मैंने लगती हाँ और सच में और क्या ऐसा हो सकता है और क्या यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है और मैं सच में माफ़ी माँगती हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भोली हूँ या नादान हूँ और मैं कई बार ऐसी चीज़ें कर देती हूँ जो कि मुझे पता नहीं होता कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और सच में यहाँ पे ये चीज़ तो मेरे साथ में भी होती है, मैं भी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर देता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। खैर अपनी एमसी कहते हैं कि मुझे सच में पता नहीं कि यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड में मैं क्या करती रहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपको समझने में नाकाम हो रही हूँ जैसे कि मेरे व्यूअर्स मेरे को समझने में नाकाम हो जाते हैं। और वैसे ही अपनी एमसी कह रही होती है कि मैं आपको समझ नहीं पाती हूँ कुछ समय पे और यहाँ पे मैं सच में माफ़ी मांगती हूँ जो भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। और बड़ी प्यार से बोली हुई थी, सारी अदाएं अपनी दिखा देती है एक ही सेकंड के अंदर और यहाँ पे सारी अदाओं के बाद भी कैरेक्स का चेहरा टस से मस्त नहीं होता और वो लगता अच्छा और यहाँ पे क्या तुम सच में इस बारे में यहाँ पे सच बोल रही हो और मैं कैसे मान लूँ इस बारे में। और एमसी बोलने लगती क्या आपको मेरे को भरोसा नहीं है, मुझ पर बस भरोसा कर लीजिए। और यहाँ पे अपना कैरेक्स बोलने लगता अच्छा और यहाँ पे उसको देख रहा होता है और एमसी बोलने लगती हाँ हाँ आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और बड़ी प्यार से बोली होती है पूरी आधा दिखा कर। और अपना कैरेक्स बोलने लगता है ठीक है पर एक सिंपल क्वेश्चन बस इसका आंसर दे दो। और यहाँ पे उसको बड़ी अजीब तरीके से घूरे जा रहा होता है उस समय पर और अपना सवाल पूछता है कि चलो ठीक है मुझे बताओ आखिर तुम कहाँ से आई हो। और यहाँ पे अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है। अपना कैरेक्स वापस से कहता है कि आखिर तुम कहाँ से मतलब कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है और यहाँ पे तुम कहाँ रहती थी। और एमसी पूरा शौक हो जाती है इस बात से और बोलने की क्या क्या और आखिर क्या सवाल है, तो बोलने लगते जल्दी करो जवाब दो मेरे को। और एमसी बहुत ही मतलब शौक हो रही होती है और यहाँ पे अपना कैरेक्स वापस से पूछता है कि जल्दी बताओ। और यहाँ पे बस इतना ज़्यादा सिंपल सा सवाल है तुम इसका भी जवाब नहीं दे पा रही हो और क्या ही अजीब बात है। और एमसी वापस से शौक हो जाती है और यहाँ पे बोली होती है आखिर ये शौक पे शौक क्यों दिया जा रहा है मुझे और इतना ज़्यादा इसको जल्दी क्यों है। और यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बीच में कुछ चल रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जो आइडेंटिटी है और यहाँ पे कुछ अजीब चल रहा है क्या और ये सब क्या उसी चक्कर में हो रहा है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे उस दिन के बाद में ये मेरे ऊपर बिलीव नहीं करता है। और कोई जरा मैं एक चीज़ तो भूल ही गई कि उस दिन जब ये आया था तब यहाँ पे हमारे विलेज के हेड ने बोला था कि एक्चुअली में कुछ लोग बाहर गए हैं जो कि आने वाले होंगे कुछ दिनों बाद में, तो आप उनसे यहाँ पे पक्का कर सकते हैं कि कोई उनमें से तो नहीं है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि कोई इंसान हमारी टेरिटरी में से ऐसा है जो कि आपका दिल चुरा के भागा है, आई मीन हार्ट चुरा के भागा है या फिर कहीं इसका कोर चुरा के भागा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई डबल मीनिंग ही हो जाता है। और अपना यहाँ पे कैरेक्स बोलता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन यहाँ पे जब भी वो आएगा तब मेरे को बता देना। और ये बोलने लगता है यस माय लॉर्ड और हम लोग जल्दी ही आपको बता देंगे जब भी वो लोग आएंगे। और एमसी बोलने लगता है आखिर मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ, मैं कैसे भूल गई कि आखिर वो लोग आने वाले हैं और वो लोग आ गए होंगे अभी तक और मैं यहाँ पे कोई प्रिपेयर करना तो भूल ही गई, मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था इस चीज़ के बारे में। और कैलेक्स अभी मुझे इसीलिए देख रहा है क्योंकि उसका शक बढ़ चुका है मेरे ऊपर। और यहाँ पे ये कैलेक्स है आफ्टर ऑल और यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक क्रूअल ड्रैगन अगर वो कैसे कोई मौका छोड़ सकता है। लेकिन खैर राइटर को मैं एक बात बोलूँगा, ड्रैगन बनाना तो ये यहाँ पे छिपकली मत बनाएगा, ड्रैगन बनाएगा एटलीस्ट। यहाँ पे ड्रैगन दिखने में तो लगना चाहिए, ये कहाँ से यहाँ पे ड्रैगन दिख रहा है, इसकी मुँह यहाँ पे बिल्कुल छिपकली की टाइप का है। और एमसी बोल रही होती है मैं यहाँ पे पोपट हो चुका है, अब मैं क्या करूँ इस जगह पर।
और ये मेरे को माफ़ तो नहीं करेगा बस इसलिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ में रातें गुजार चुके हैं। और एमसी यहाँ पे पूरे खुलेआम बोली हुई थी कि हमारे बीच में किस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब कुछ। और खैर उसके बाद में ये बोलने लगता है, क्या तुम्हारी जवान को बिल्ली काट गई, जल्दी बताओ मेरे को आगे यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या है। और एमसी बोलने लगते वेल वो और यहाँ पे शर्मा रही होती है, घबरा रही होती है और उसके पूरा यहाँ पे पसीना आ रहा होता है। और एमसी बोल रही थी मुझे क्या आंसर करना चाहिए, और मैं इस जगह पर खड़ी हुई यहाँ पर, जो कैलेक्स है वो मेरा यहाँ पे जीवन कभी भी ख़त्म कर सकता है। सच में ऐसा लगता है कि मेरे तरफ एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ यहाँ पे कैलेक्स बैठा हुआ है, और अब मैं क्या करूँ। और एमसी यहाँ पे पूरा शौक होती है। तब इसको एक आइडिया आता है कि एक्चुअली में यहाँ पे अगर सोच ज़रा, अगर इसको मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऐसा मानता है कि मैंने इसका दिल चुराया है, तो ये अभी तक मेरे को मार के मेरा दिल निकाल लेता, और इसका मतलब है कि इसको बस शक है मेरे ऊपर, तो मैं बच सकती हूँ और यहाँ पे ये सही रहेगा। एमसी कहती है कि आपको उस टाउन के बारे में पता नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा सा टाउन है और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनजान सा टाउन है, आपको यहाँ पे उसके बारे में पता नहीं होगा। तो अपना कैलेक्स कहता है ये मेरा जवाब नहीं है, मुझे जवाब दो और मुझे जवाब सुनना है। और एमसी थोड़ा शांत करती है अपने आप को और बोलने लगती है एक्चुअली में साउदर्न साइड में एक बीच टाउन है, उसका नाम यहाँ पे हेंड्रेगेट ऐसा कुछ नाम था। और एमसी बोलने लगती है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा टाउन है, उसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और इस पर ये थोड़ा शांत हो जाता है और यहाँ पे बस देखे जा रहा होता है। और मुझे लगता है क्या तुम सच बोले हो। और एमसी बोलने लगती हाँ मैं सच बोले हूँ अच्छी तरीके से। और अपना कैलेक्स उसको घूर रहा होता है, बस उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे होता है, लेकिन खैर वो फिर बोलता है कि चलो एक और सवाल। और यहाँ पे अपना कैलेक्स पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो अपनी आंसी बोले कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, और यहाँ पे सच में मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अपना कैलेक्स थोड़ा शांत होता है और बोलने लगता है क्या तुम मुझे उतना ज़्यादा प्यार करते हो जितना कि तुम यहाँ पर सच बोल रही हो कि तुम्हारे जो टाउन है वो साउदर्न साइड में है। और यहाँ पे अपनी आंसी बोले कि हाँ मैं सच में इतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अपनी आंसी बोलने लगती है मैंने ये फिर से शुरू कर दिया है, फिर से यहाँ पे झूठ बोलकर ज़िंदगी यहाँ पे बचाना मेरी। और सच में मैं इससे ज़्यादा पक नहीं चुकी हूँ, अब मेरे को इसकी आदत हो चुकी है और हर बार ऐसा ही करना। और कैलेक्स बस शांत होता है उस जगह पर और यहाँ पे साइड वाइड देख रहा होता है। और एमसी बोलती है कि क्या आप मुझे यहाँ पे पनिश करना चाहते हैं, अगर आप मुझे पनिश करना चाहते हैं कि आप अपनी जगह यहाँ पे देख कर रहें और यहाँ पे ऐसा कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, तो यहाँ पे बस सीधा सीधा कह दीजिए कि मैं अपनी औकात में रहूँ वगैरह वगैरह, और आप मेरे को पनिश क्यों नहीं कर देते सीधा ही। और ये बोलने लगता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम अच्छी रहोगी। तो एमसी बोलने लगती हाँ मैंने कहा था, लेकिन क्या आप मुझे वापस से मौका देंगे आपको यहाँ पे बेड पे पटकने का और आई मीन वो सब करने का। और यहाँ पे अपनी आमसी उसको ऐसा ही बोले जा रही होती है और बोलने लगती है अपने मन में कि आखिर मैं ये सब क्या बकवास कर रही हूँ और आखिर ये सब बकवास क्यों निकल रही है। वैसे मुझे इसका रीज़न पता है, शायद क्या ये सब इसी के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पल बिताए हैं उसके साथ में और कुछ समय में हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं और मैं सच में उसको यहाँ पे थोड़ा प्यार करने लगी हूँ या फिर पसंद करने लगी हूँ। क्या ये इसीलिए हो रहा है? और हाँ सच में इसीलिए हो रहा है शायद कि मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फीलिंग रखने लगी हूँ कैलेक्स के लिए। तो अपनी आम से बोली हुई है कि मैं क्या आपके साथ में वो सब कर सकती हूँ, अगर आपको मैं चाहिए हूँ किसी भी सर्विस के लिए तो बस मुझे बुलाइएगा। और यहाँ पे अपनी आम से जाने वाली होती है, लेकिन कैलेक्स वो मौका कहाँ देता है कभी, वो तो यहाँ पे सीधा उसको पकड़ लेता है वापस से और मुझे लगता है शायद तुमने यहाँ पे देर कर दी है और उसको किस कर देता है और अपनी आम से शौक हो जाती है। और कैलेक्स कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन तुमने अब मिस कर दिया है, और क्या लगता है तुम्हारे बीच में यहाँ पे वापस से होने वाला है, मतलब इन लोगों के बीच में। और अपनी आम से दोस्त वापस से किस कर देती है और यहाँ पे फिर ये लोग की किस्म किसी चाली होती है लोग की। और अपनी आम से बोली होती है आखिर ये सब क्या है। और आप पहले मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे पर उसके बाद में आप शांत हो गए और यहाँ पे आप अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई हूँ। और पहले आपने मेरे को यहाँ पे ऐसा एक्यूज़ किया मैं झूठ बोलने में जैसा कुछ, और यहाँ पे उसके बाद में आपने अजीब सा चेहरा बना रहे थे, फिर आपने यहाँ पे मेरे को किस कर दिया, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। क्या आप मुझे पनिश करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे सीधा ही पनिश क्यों नहीं कर देते? मैं आपसे पनिशमेंट की गुहार मांगती हूँ। और कैलेक्स बड़े गुस्से में उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा होता है और कहता है कि अगर मैं सच में गुस्सा होता तो मैं अभी तक तुम्हें मार चुका होता, और मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और उसका गला पकड़ने के बजाय उसका चेहरा पकड़ लेता है। तो एमसी बोले कि तो फिर आखिरकार आपके साथ में गलत क्या है और आप ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो अपना कैलेक्स कहता है एक्चुअली में वो बस, और मैं मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ और सच में मैं नहीं जानता। और एमसी बोले कि क्या आप नहीं जानते और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी सारी चीज़ें। और इससे मेरे को एक चीज़ याद आई कि भले ही हम लोग कितने भी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, लेकिन अगर इसको एक बात भी अगर मेरे को बारे में पता चलेगा कि मैंने इसका हार्ट चुराया है या फिर इसका कोर चुराया है, तो ये मेरा यहाँ पे गला दबा देगा और मेरा यहाँ पे दिल निकाल लेगा बाहर। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद यहाँ
पर कि वापस से अपना रोमन घटिया सा चेहरा बना रहा होता है और वो लगता है फिर से नहीं। और यहाँ पे दिखाया जाता है अब ना कैलेक्स और एमसी दोनों के दोनों बिस्तर में लेटे हुए होते हैं और बताओ कितना टाइम हो चुका है इस बार। और एमसी यहाँ पे बड़ी प्यार से सो रही होती है और यहाँ पे अपना जो रोमन होता है वो बोलने लगता है, अरे मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इन दोनों को यहाँ पे उठा के नाले में फेंक दूंगा, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई रोको मेरे को। और यहाँ पे सच में क्या मुझे इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और वो इसका दिल लेके बैठी है, आई मीन कोर लेके बैठी है और दिल तो अभी भी ले चुकी है। मतलब दोनों की दोनों चीज़ें अपनी एमसी की हो चुकी हैं। क्या ही यहाँ पे अजीब चीज़ है, अपने कैलेक्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए और यहाँ पे अपने रोमन को तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है, बेचारा सैड लाइफ है इसकी। और खैर अपना रोमन बोलता है कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी होती, लेकिन अब मैं क्या ही बोलता हूँ। और यहाँ पे क्या मुझे इन दोनों को अलग कर देना चाहिए खुद से ही, और यहाँ पे क्या मुझे उसका कोर दे देना चाहिए उसको वापस। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। और अपनी एमसी उठ जाती है और जैसे ही वो रोमन को देखती है वो लिखती है, रोमन आकर तुम यहाँ पे। और रोमन उसको अजीब प्रकार से देख रहा होता है और एमसी बोलती है, अरे वो तो बस मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा उनको सर्विस दे दूँ, तो यहाँ पे बस मैंने इसीलिए वो किया। और ये बोल लगता है अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम जा सकती हो। और एमसी बोल लगती है सर मैं अभी गई और यहाँ से भाग जाती है। और अपना रोमन पीछे देखता है कैलेक्स की ओर, जहाँ पर कि कैलेक्स उठ चुका होता है और अपने रोमन से बोल रहा होता है कि मेरी बात अच्छे से सुनो रोमन, मेरे कमरे में इस प्रकार से एंटर मत किया करो। तो ये वो लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में, और सच में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीपली कंसर्न हूँ। और यहाँ पे तभी उसकी ओर देख रहा होता है और मुझे लगता है वैसे आप अपना हार्ट कब वापस लेने वाले हैं। तो ये वो लगता है पहले एक्चुअली मैं नहीं सोच रहा इस बारे में, और ये मुझे लगता है आकर उसका रीज़न क्या है। तो बस आप मेरे को पर्पस बताइए, अगर आप यहाँ पे उसको ज़िंदा रख रहे हैं तो ये मुझे लगता है बस एक पर्पस है, क्योंकि वो मेरे को शायद शांति दे सकती है और मुझे वो नींद यहाँ पे दे सकती है जो कि मुझे चाहिए, मेरे को इंसोनिया से दूर रख सकती है। तो ये वो लगता है वो तो तब भी हो सकता है जब आपको अपना हार्ट वापस मिल जाए, या फिर कहें इसका कोर वापस मिल जाए, क्योंकि हार्ट तो अब एमसी का ही हो चुका है, वो वापस नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है आपके साथ में जो भी हो रहा है मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और यहाँ पे अपना कैलेक्स से बोला होता है आखिर आप कब प्लान करें उसका वापस मतलब हार्ट वगैरह लेने का। एमसी के बारे में जो सोचते हुए बोलने लगता है एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसको यहाँ पे तब करूँ जब मेरी सारी जो ड्यूटीज़ है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे अभी तो हमें वो कोरोनाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे उसको यहाँ पे कोई नया राजा चुनना पड़ेगा ताकि इसकी जिम्मेदारी है वो यहाँ पे हट जाए और उसके बाद में एक शांति से जीवन बिता पाए। और ये बोला होता है आखिर ये फीलिंग क्या है मेरे दिल के अंदर, और सच में उसका दिल दुखने लगता है। और क्या इसके पास दिल भी है, और मुझे लगा था इसके पास में दिल नहीं होता है। खैर अपनी एमसी को वो याद कर रहा होता है, यहाँ पर अपनी एमसी खुले आम यहाँ पे फेंक पे झूठ बोले जा रही होती है, और इतना ज़्यादा झूठ की मैं क्या ही बताऊँ। और अपनी एमसी बोली हुई थी मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपसे उतना ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना कि मैंने बोला है कि मैं यहाँ पे साउदर्न साइड से हूँ, एक बीच टाउन से। और अपनी एमसी की इन बातों से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और मुझे लगता है झूठ, सब कुछ झूठ, वो यहाँ पे टाउन में रहती है उससे मिलाकर वो यहाँ पे मेरे से प्यार करती है, सब कुछ झूठ, उसका हर एक शब्द झूठ था और उसके अंदर झूठ भरा हुआ था। और सच में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रात को ऐसे ही सपने में उठता है और मुझे लगता है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, और अब मैं उससे बदला लेकर आऊँगा और मैं उसको यहाँ पे टॉर्चर करने वाला हूँ। और यहाँ पे उसके लिए मुझे आपको भी शांत रखना पड़ेगा, अगर मैं अपने आप को शांत नहीं रख पाया तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा और पता नहीं मैं क्या सोचता रहता हूँ। और उसके चेहरा और यहाँ पे अपनी एमसी का प्यारा सा चेहरा वो याद कर रहा होता है। खैर यहाँ पे थोड़ा शांत करता है अपने आप को और मुझे लगता है पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, और क्या मैं बस पॉजिटिव हो रहा हूँ, क्या मुझे उसको यहाँ पे कैद कर देना चाहिए। हाँ शायद मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसके यहाँ पे पोजीशन में आ चुका हूँ, क्या मुझे उसे बांध कर रख देना चाहिए एक जगह पर और तब तक मुझे यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए जब तक कि मैं करना चाहूँ, और जब मेरा मन भर जाए तब मुझे उसे मारकर उसके यहाँ पे सीने में से दिल निकाल लेना चाहिए। और ऐसे ही उसके मन में घटिया घटिया ख्याल आ रहे होते हैं, लेकिन खैर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और मुझे लगता है मुझे शायद सीधा उससे मिल के उससे पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या वो सच में मेरे से प्यार करती है, यहाँ पे उसकी फीलिंग्स क्या है मेरे बारे में। और अपनी एमसी के घर की ओर ये निकल जाता है और यहाँ पे बाहर आ जाता है उसके घर की ओर, देखो देख के एकदम शौक हो जाता है और दिखा जाता है अपनी एमसी, और यहाँ पे एरिक होते हैं सामने और एरिक बोला होता है लेकिन यहाँ पे तुम जानती हो मेरी फीलिंग के बारे में। और अपनी एमसी बोली होती है आई एम सॉरी एरिक, मैं नहीं कर सकती ये, और मैं अभी नहीं सोच रही हूँ किसी के साथ में भी स्थिर तौर पर जीवन बिताने के बारे में। और इन शब्दों के बारे में अच्छे से सुनना, स्थिर तौर पर जीवन बिताने के बारे में मतलब अपनी एमसी कहना चाहती है कि वो अभी नहीं सोच रही किसी वो अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में, पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ में रहने वाला कोई। तो इसका मतलब है कि अपनी एमसी किसी और को भी बॉयफ्रेंड बना सकती अभी के लिए, चाहे वो कैलेक्स हो या फिर कोई और उसके साथ में वो गंदी चीज़ें कर सकती है। यही तो चीज़ है यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन। और कह रहे अपना कैलेक्स सॉरी एरिक बोला होता है लेकिन तुम मेरे को बात तो समझो, तुम यहाँ पे मेरे को टाइम तो दे सकती हो और तुम्हें इस बारे में सोचना तो चाहिए थोड़ा बहुत तो, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ, और ना ही मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। तुम एटलीस्ट मेरे यहाँ पे बातों को रिकॉग्नाइज तो करो कि
मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और यहाँ पे कैलेक्स जैसे इस बात को सुनता है उसका खून खोल जाता है और मुझे लगता है इसकी ये हिम्मत, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको देख रहा होता है। और उसके साथ में क्या होगा वो तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।